मैं आपको अभयदान देती हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। ग्वाल ने बड़े प्रेम से कहा, माँ कोई और कष्ट देने का सामर्थ्य किसी का नहीं है कि आपके राज्य में कोई गौ माता को दुख दे दे। ये तो आपके ही बेटे, आपके पुत्र के कारण ये गौ माता कष्ट पा रही। मेरा पुत्र, मेरे पुत्र ने क्या किया भला? मेरे पुत्र, मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमार जी, राजकुमार मालो जी के कारण आज मेरी गौ माता कष्ट में। पूरी बात बताओ भैया। ग्वाल कहता है, माँ प्रातः प्रातः का समय था, मैं अपनी गौ माता को घुमाने के लिए ले जा रहा था, भ्रमण करा रहा था। गौ माता ज्ञाबन थी, गर्भवती थी। मुझे ये तो पता था कि गौ माता गर्भवती है, परंतु मुझे ये नहीं पता चल पाया कि गौ माता आज ही भी आ जाएगी। आज रास्ते पर चलते हुए गौ माता ने बछड़े को जन्म। बहुत ध्यान से सुनना, ये गौ माता के प्रेम की, दया की बहुत करुण कथा है ये, और ये सत्य कथा है। ये कोई किसी प्रकार की कोई दृष्टांत या सामान्य कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य घटना है। जिस समय भगवान बता रहा था, माता का एक एक रोम खड़ा हो गया। कहते हैं, माँ ये गौ माता ने जब एक बछड़े को जन्म दिया तो रास्ते पर वो बछड़ा पड़ा हुआ था और गौ माता उसे प्रेम से चाट रही थी। इधर आपके पुत्र मालो जी, आपके पुत्र मालो जी रथ पर सवार होकर सुबह की सैर करने, भ्रमण करने निकले थे। मैया रास्ता सकड़ा था, गौ माता का बछड़ा भी उठ नहीं पा रहा था, मैया चाट रही थी। इतने में आपके पुत्र ने बड़े रजोगुण के साथ अपने रथ को आगे बढ़ाया और रथ की तेज रफ्तार देखकर गौ माता थोड़ी सी इधर उधर हुई कि आपके पुत्र ने गौ माता के बछड़े के ऊपर से रथ चला दिया और रथ के पहिए के नीचे दब जाने से गौ माता के नवजात बछड़े की मृत्यु हो गई। अपने वत्स को खोकर ये गौ माता अत्यधिक दुखी हो गई है और कहते कहते ग्वाल रोने लगा कि माँ गौ माता ने अपना बछड़ा खो दिया, गौ माता ने अपना वत्स खो दिया। मैया मैं तो गौ माता को सहला के मना रहा था, लेकिन गाय माता उसी समय वहां से चल पड़ी और माँ वो गौ माता आपके द्वार पर आकर खड़ी हो गई। मैं बहुत डरा हुआ था मैया, इसलिए मैं इन्हें यहीं छोड़कर चला गया। ये मेरी गौ माता आपके द्वार पर आज न्याय मांगने के लिए आई है। बताइए क्या इन्हें न्याय मिलेगा? अहिल्याबाई होलकर तो न्याय प्रिय थी, उनके न्याय की चर्चा तो न जाने कहां कहां हुआ करती थी। अहिल्याबाई होलकर ने कहा न्याय तो निश्चित मिलेगा और वो अपने पुत्र वधु के पास पहुंची और पुत्र वधु से पूछा, क्या बेटा एक बात बताओ, अगर बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती के कोई किसी के प्राण ले ले, उससे जीने का अधिकार छीन ले, उसका क्या किया जाना चाहिए? तब माता अहिल्याबाई होलकर की पुत्र वधु कहती है कि माँ ऐसे प्राणी को तो प्राण दंड देना चाहिए, मृत्यु दंड दे देना चाहिए। बस अब तो अनुमति मिल गई थी। अहिल्याबाई होलकर ने भरी सभा में अपने पुत्र मालो जी को बुलाया और मालो जी को बुला करके कहा कि क्या आपने ये अपराध किया है? थर थर कांपने लगा मालो जी और मालो जी कहता है, माता अपराध तो हुआ है लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। अहिल्याबाई होलकर ने कहा, ये जो अपराध है इसकी क्षमा नहीं होती। गौ हत्या आपके हाथों से हुई और ये महापाप है। अहिल्याबाई ने घोषणा कर दी और न्याय सुना दिया कि जिस प्रकार इस पापी ने, दुष्ट ने गौ माता के बछड़े के ऊपर से रथ निकाल दिया, इनके भी हाथ पैर बांधकर उसी मार्ग पर डाल दिया जाए और इनके ऊपर से भी रथ दौड़ाया जाए और इनका भी प्राण ले लिया जाए। सारा पूरा राज्य सन्नाटे में था कि इकलौता पुत्र माता का और इतना बड़ा न्याय, इतनी बड़ी सजा। सारे सैनिकों को आदेश दिया, रथ चालकों को आदेश दिया, लेकिन कोई भी रथ चालक तैयार नहीं हुआ कि माँ हम आपके पुत्र को कैसे हम मृत्यु दंड दे सकते हैं। आखिर अहिल्याबाई होलकर ने अपनी बागडोर स्वयं रथ की संभाली और माँ ने कहा, मैं स्वयं अपनी मैया को न्याय दिलाऊंगी और इस पापी को मैं दंड दूंगी। और गैया मैया वहाँ खड़ी खड़ी सब सुन रही है। मालो जी को मार्ग पर डाल दिया गया और जैसे ही माता अहिल्याबाई होलकर ने रथ को दौड़ाया, वो गौ माता दौड़ रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी बाई जैसे ही मैया रथ के सामने आई, फिर गौ माता को हटाया गया,
फिर रथ को दौड़ाया, फिर गौ माता दौड़ के सामने आ गई। ऐसा कई बार हुआ। आखिरकार माता अहिल्याबाई होलकर ने गौ माता के पास आकर हाथ जोड़ के कहा, माँ मैं अपने हृदय को मजबूत बनाकर इस दुष्ट को सजा देना चाहती हूँ, आप बार बार बीच में क्यों आ जाती हैं? गौ माता की आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो गौ माता अहिल्याबाई को चाटते हुए कह रही थी कि अहिल्या, पुत्र की मृत्यु का कष्ट क्या होता है ये मैं जानती हूँ बेटा, और मैंने अपना बछड़ा खोया है, मैं नहीं चाहती कि तुम भी अपना वत्स खो दो। इसलिए बेटा जो दुख मैंने पाया है वो दुख मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ तो तुम भी तो एक माँ हो बेटा। जाओ अहिल्या, मैंने तुम्हारे वत्स को, पुत्र को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। और गौ माता ने उस पापी को क्षमा करवा दिया। और जहाँ ये घटना घटित हुई, आज भी वहाँ आप इंदौर नगरी जब पधारे तो आड़ा चौक या आड़ा बाजार करके स्थान है जहाँ माता अहिल्याबाई होलकर की सुंदर प्रतिमा और गौ माता की प्रतिमा लगी हुई है। अब पूछिएगा कि वो प्रतिमा क्या कहती है मेरे भाई। गौ माता जितना दयालु, गौ माता जितना कृपालु और इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए सानिध्य ले लो, 7 दिन तक अपने हाथ से गौ माता को रोटी जिमा कर देखो, आपके हृदय में करुणा का बीज उत्पन्न होगा। 1.25 महीने तक आप गौ माता की पीठ पर हाथ फैला करके प्रेम से मैया की सेवा करके देखो, आपके हृदय में दया रूपी जड़ प्रकट हो जाएगी। 1.25 वर्ष तक अगर आपने गौ सेवा का भाव से अनुष्ठान कर लिया तो धर्म रूपी वृक्ष आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और 2.5 वर्ष तक जिसने गौ सेवा का अनुष्ठान कर लिया वो निश्चित धर्म के पथ पर चलेगा और धर्म का पथिक हो जाएगा मेरे भाई बहनों। इसलिए आज से संकल्प करें कि हम गौ सेवा करेंगे, गौ माता को जिमाएंगे, गौ माता के प्रति सुंदर भाव लाएंगे मेरे भाई बहनों। बोली गौ माता की जय हो। तो दया